दीदी, वो मुझे ये बोलना था कि जितना आपको खाना खाना हो ना, आप उतना ही लिया करो। वो क्या है ना, अगर आप पहले से एक्स्ट्रा ले लेते हो फिर आप ऐसे थाली में छोड़ देते हो, और खाना ऐसे छोड़ना तो उसका अपमान हुआ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे टोकना शुरू कर दिया, और अब तुम मेरे खाने पीने पे भी नजर लगाओगी कि मुझे जितना खाना हो मैं उतना लूं। मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुमसे ज्यादा अकल है मुझ में कि जितना खाना खाना होता है ना उतना ही लेना चाहिए, और मैंने उतना ही लिया था। अरे मुझसे नहीं खाया गया तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस पे भी नजर लगानी होती है। चाहती क्या हो तुम मुझसे? दीदी, आप गलत समझ रही हैं। आप गुस्सा हो रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसमें आप गुस्सा हो। मैंने तो बस आपको बहुत प्यार से बोला है कि खाना अगर आप ज्यादा लेती हैं तो खाना वेस्ट हो जाता है, और ये आज की बात नहीं है। मैंने 2-3 बार नोटिस किया है कि आप खाना ज्यादा लेती हैं और फिर छोड़ देती हैं। मुझे दिक्कत इस बात से है कि खाना तो बना ही हुआ है ना, आप वापस भी ले सकती हैं। अब ये खाना हम गाय को भी नहीं दे सकती क्योंकि ये रोटी जूठी हो चुकी है, और अगर मैं इसे कूड़े में फेंकती हूँ तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, और ये तो अन्न का अपमान हुआ ना। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। दीदी, आप प्लीज खाना कम लिया कीजिए ना, जितना आपको खाना हो। और अगर ज्यादा चाहिए हो तो आप दूसरी बार में ले लिया कीजिए। मतलब तुम अब मुझे डरा भी रही हो कि तुम मुझे प्यार से बोल रहे हो? हाँ, गुस्से से बोलोगी तो तुम मेरा उखाड़ क्या लोगी? हाँ, इस घर की बड़ी बहू हूं तो तुम भूल मत जाओ, छोटी हो छोटी बन के रहो। आइंदा से ये गलती दोबारा मत करना, वरना छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह दोनों आपस में क्यों बहस कर रही हो? अभी बताती हूँ, तुम जरा बाहर आओ। पर मैंने बोला क्या? मैंने तो क्या हुआ? किस बात के ऊपर दोनों की बहस हो रही थी? मम्मी जी, मुझे ये बताइए कि मैं इस घर की बहू हूं भी या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। क्योंकि ये कल की आई हुई छोटी बहू मुझे अब सिखा रही है कि मुझे कितना खाना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। अरे मुझे जितना खाना था ना मैंने उतना ही लिया था, लेकिन मुझसे नहीं खाया गया तो मैंने सिंक में साइड में रख दिया। लेकिन इतनी सी बात के लिए इसने मुझे इतना लंबा लेक्चर सुना दिया। अरे मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है क्या? नव्या, तुमने ईशु को खाने के लिए टोका? नहीं मम्मी जी, वो बात ये है कि मैंने दीदी से कुछ और कहा था और उन्होंने मेरी बात को गलत समझ लिया। वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि दीदी रोज ही थाली में खाना छोड़ देती हैं। रोटी लेती हैं और 1-2 रोटी उसी में छोड़ देती हैं, और वो खाना जूठा भी हो गया होता है। तो अगर मैं सोचूं भी कि मैं उस रोटी को गाय को दे दूं तो मैं गाय को भी नहीं दे सकती क्योंकि वो जूठा खाना है। और अगर मैं उसे कूड़े में फेंकती हूँ तो वो पता नहीं कूड़ा कहाँ कहाँ जाता है, ये तो अन्न का अपमान हुआ ना। और मेरी माँ बोलती हैं कि हम चाहे जितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, पर हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खाना हमें खाने को मिल रहा है, 2 टाइम जो खाना हम खा रहे हैं, उसके लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। बहुत लोग तो बस 1 टाइम खाना खाते हैं और 1 टाइम खाना खाने को मिलता भी नहीं है। तो अगर हमारी नसीब में दोनों टाइम खाना मिलना लिखा है तो शायद हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया तो ये होगा ना कि हम किसी और को दे दें। मैंने बस दीदी से इतना ही कहा कि आप खाना कम लिया कीजिए, और अगर आपको और भूख लगी हो तो आप दोबारा जाके ले लिया कीजिए। खाना तो सबके लिए बना ही है ना। पर शायद मेरी गलती है, मुझे उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो बड़ी हैं, मैं कौन होती उन्हें टोकने वाली। और शायद दीदी, आप एक बार सोच के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सही था। बाकी अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मम्मी जी और दीदी मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं नव्या, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। रीशु, क्या है ये सब? तुम अन्न का अपमान करती हो? अरे, तुम्हें पता है ये अन्न किस तरह से उगाया जाता है? किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाता है और तब वो हमारे घर तक पहुंचती है। पर तुम्हें उसकी मेहनत का क्या पता, क्योंकि तुम तो अंदर एसी में रहती हो ना। वो धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में अपने खेत में काम करता है ताकि हम जैसे लोगों का पेट भर सके। और मजदूर मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, तब जाकर वो 4 पैसे कमा पाता है, जिससे उसके 2 वक्त का खाना बन पाता है। पर कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भूखे पेट ही सो जाते हैं। अरे हमें कभी भी अन्न का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो भूखे को खाना खिलाओ ताकि पुण्य मिले, इस तरह से अन्न का अपमान करके नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इससे बड़ी हो और तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो। अरे बेशक ये तुमसे छोटी है, लेकिन संस्कारों में ये तुमसे बहुत बड़ी है, और सीखो कुछ इससे। अगर वो तुम्हें कुछ बोल रही है, कुछ समझा रही है,
तो तुम्हारे भले के लिए कह रही है। मुझे तो तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, माफी मांगो इससे। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया बहुत गलत किया। हनफिया प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, भले ही तुम रिश्ते में मुझसे छोटे हो लेकिन संस्कारों में तुम मुझसे ज्यादा समझदार और बड़ी हो। कोई बात नहीं दीदी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। इसलिए अन्न का अपमान कभी मत करिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।